घास की रजाई में नई बहू चिड़िया की सुहागरात वाली कहानी। इसका नाम था मीनू चिड़िया, जो अपनी शादी को जल्दी से करके अपनी पत्नी के साथ सुहागरात मनाना चाहती थी। इसलिए वो आज सुबह सुबह जयमाला खरीदने के लिए काला कौआ की दुकान पर आ जाती है और फिर बोलती है, ओ काला कौआ, आज मेरी शादी होने वाली है, इसलिए मैं तुम्हारी दुकान से अपनी शादी के लिए सबसे अच्छी और महंगी जयमाला लेने के लिए आई हूँ। इसलिए तुम मुझे जल्दी से जयमाला दे दो, क्योंकि फिर मुझे अपनी पत्नी के साथ सुहागरात भी मनानी है। ओ टोनी चिड़िया, ये पीली वाली जयमाला 100 रुपये की है और ये सबसे अच्छी और गोल वाली जयमाला पूरे 500 रुपये की है। अगर तुम अपनी होने वाली पत्नी को ये गोल वाली जयमाला पहनोगे तो तुम्हारी पत्नी तुमसे बहुत प्यार करेगी। और फिर इतना कहकर मीनू चिड़िया जल्दी से काला कौआ को पूरे 500 रुपये दे देती है। तो फिर काला कौआ भी जल्दी से मीनू चिड़िया को गोल वाली जयमाला दे देता है और मीनू चिड़िया जयमाला को लेकर मोटू दादा के शादी के मंडप में शादी करने के लिए आ जाते हैं। तो फिर मोटू दादा बोले, ओ मीनू चिड़िया और टोनी चिड़िया, तुम्हें पता है न कि मैं अपने मंडप पर जंगल की सारी चिड़ियों की शादी कराता हूँ और इस साल मैं जंगल की सबसे अच्छी टोनी चिड़िया की शादी कराने जा रहा हूँ। इसलिए अब तुम दोनों जल्दी से एक दूसरे को जयमाला पहना दो। और फिर मोटी दादा की बात को सुनकर सबसे पहले टोनी चिड़िया अपने होने वाले पति मीनू चिड़िया को जयमाला पहना देती है और फिर मीनू चिड़िया भी अपनी होने वाली पत्नी टोनी चिड़िया को जल्दी से जयमाला पहना देती है। तो फिर मोटू दादा बोलते हैं, ओ टोनी चिड़िया और मीनू चिड़िया, आज से तुम दोनों पति पत्नी बन गए हो, क्योंकि आज तुम्हारी शादी संपन्न हो गई है और आज रात को ही तुम्हारी सुहागरात है। इसलिए अब तुम दोनों किसी अच्छे से होटल पर अपनी सुहागरात मनाने के लिए चले जाओ। और फिर मोटू दादा की बात को मानकर टोनी चिड़िया और मीनू चिड़िया उड़ते उड़ते अपनी सुहागरात मनाने के लिए होटल की तरफ जा रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में एक रोता हुआ काला कौआ दिखाई दिया। तो काले कौआ को रोता देख मीनू चिड़िया बोली, ओ काला कौआ, तुम ऐसे जमीन पर लेटे हुए इतनी जोर जोर से रो क्यों रहे हैं? और तुम अब हमें अपनी परेशानी बता सकते हो तो मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा, क्योंकि मैं किसी भी चिड़िया को ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता। ओ मीनू चिड़िया, मुझे आज रात से बहुत जोरों का बुखार चढ़ा हुआ है, इसलिए मुझे बहुत तेज प्यास भी लगी हुई है, लेकिन यहाँ से तालाब बहुत दूर है, इसलिए तुम मेरे लिए पानी लाकर दे दो, क्योंकि मैं इतने दूर से पानी नहीं ला पाऊंगा। और फिर चालाक काला कौआ की बातों में फंसकर मीनू चिड़िया जल्दी से उड़ते उड़ते तालाब से पानी लेने के लिए चली जाती है। और फिर मीनू चिड़िया के जाते ही काला कौआ उसकी पत्नी टोनी चिड़िया को जल्दी से पकड़ता है और उधर से उठाकर अपने भूतिया बगले के पास ले आता है। और फिर वो टोनी चिड़िया को बेड पर लिटा देता है और फिर उसके साथ जबरदस्ती सुहागरात मनाने के लिए जाने लगता है। तभी उधर पीछे से टोनी चिड़िया को ढूंढते ढूंढते उसका पति मीनू चिड़िया आ जाती है और फिर वो बोली, ये काला कौआ, अब तुम मेरी पत्नी टोनी चिड़िया को छूने की भी कोशिश मत करना, क्योंकि अब मैं यहाँ आ गया हूँ और अब तुम मेरी पत्नी टोनी चिड़िया को मुझे वापस दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार मार कर चटनी बना दूंगा। ये मीनू चिड़िया, तुम्हें पता है न, ये मेरा भूतिया बगला है और तुम मेरा यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हो, और अब तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें भी बहुत मरूंगा और फिर तुम्हारी पत्नी टोनी चिड़िया के साथ सुहागरात मनाऊंगा। तो काला कौआ की बातों को सुनकर मीनू चिड़िया को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। तो वो काला कौआ को कुल्हाड़ी फेंक कर मार देती है, जिससे काला कौआ जमीन पर गिर जाता है। तो फिर मीनू चिड़िया उसे अपने जादुई पिंजरे में जल्दी से कैद कर देती है और फिर अपनी पत्नी टोनी चिड़िया को बचा लेती है।